वहीं बरगी बांध क्रूज हादसे में नई याचिका दायर। हादसे के जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट में उठाए गए कई बड़े सवाल, अधिकारियों की नाकामी बताई गई है। हादसे की वजह येलो अलर्ट में क्रूज संचालन पर सवाल और चीफ सेक्रेटरी समेत कई अफसर बनाए गए पक्षकार। मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। तो हादसे की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की गई है। एक याचिका दायर की गई है। एक समाज सेविका है श्रीमती पुष्पा तिवारी, उनके द्वारा एक याचिका दायर की गई है जिसमें उन्होंने याचिका में उन संपूर्ण जितने भी पॉइंट हैं उनको उठाया है और एक सख्त जांच की मांग की है, जिसमें एक आईजीपी स्तर की सिट बनाई जाए, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है उसका गठन किया जाए और उसके द्वारा जांच करवाई जाए कि ये घटना वाकई में घटना थी, दुर्घटना थी, या आप इसको एक रूप में देखिए कि सब मास मर्डर। कैसे, जब आपको पता है कि एक इतना पुराना क्रूज है, वो येलो अलर्ट के बाद भी आप उसको नदी पे उतार रहे हैं, इतने सारे लोगों के साथ उतार रहे हैं, उनमें से किसी ने भी अपना सेफ्टी जैकेट्स नहीं पहना हुआ था, तो वो एक तरह से अधिकारियों की जो कमी है और अधिकारियों की कमी के अलावा जो मुख्य प्रशासन है उसकी कमी है, उसको साफ साफ दिखाता है। इसलिए एक सिट की मांग की गई याचिका के साथ। तो हादसे की जांच के लिए एसआईटी के लिए गठन की मांग की गई है और हादसे में नई याचिका दायर की गई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और मामला बरगी क्रूज हादसे से जुड़ा हुआ, जहां पर अधिकारियों की नाकामी बताई गई हादसे की वजह। तो येलो अलर्ट में क्रूज संचालन पर सवाल और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार इंदर जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, बात की जाए तो जबलपुर बरगी डैम हादसे में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर जांच के लिए एसआईटी के गठन करने की मांग कर दी गई है और साथ ही हादसे में नई याचिका दायर की गई है। मामले को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अब तक जांच पड़ताल में क्या कुछ बात निकलकर सामने आई है? देखिए, हादसे हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी कॉन्क्रीट स्टेज तक नहीं पहुंच पाई है। कोई सॉलिड उसमें रीजन नहीं निकल पा रहा है। यही वजह है कि अब एक के बाद एक तमाम संस्थाएं और लोग जो है वो कोर्ट का रुख अख्तियार करने लगे हैं। और ये पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया और उसके बावजूद एफआईआर नहीं हुई और पुलिस की तरफ से उसमें और दिन मांग लिए गए। उसके बाद कल एक भोपाल निवासी ने याचिका लगाई और आज फिर से यहाँ की एक महिला जो सोशल वर्कर है उन्होंने एक याचिका लगाई है हाईकोर्ट में और ये कहा है कि इस मामले में एक एसआईटी गठित होना चाहिए और उसकी जांच होना चाहिए और बाकायदा जो अधिकारी है, जो जिम्मेदार है, उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। और ये भी याचिका में जो पॉइंट्स उठाए गए हैं वो ये कहा गए हैं कि साफ तौर पर इस हादसे में ये दिख रहा है कि नेग्लिजेंसी किस लेवल पर हुई है, मतलब बड़े अधिकारियों के लेवल पे नेग्लिजेंसी इसमें हुई है। जो सेफ्टी मेजर्स अपनाने थे वो सेफ्टी मेजर्स नहीं अपनाए गए और जो नॉर्म्स थे उस नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया और इससे ही साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से इसमें नेग्लिजेंसी बरती गई है और उसके लिए उच्च अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और यही मांग हाईकोर्ट में फिर से की गई है कि इसमें एफआईआर हो और उन अधिकारियों के खिलाफ हो जो इसके लिए एक्चुअल में जिम्मेदार हो और इसके लिए एक एसआईटी गठित हो जो अपने आप में सारी चीजें जांच करे और दोषियों को सजा दे सके और दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो हाईकोर्ट ने चीजें एक्सेप्ट कर ली है। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई होगी और फिर हाईकोर्ट क्या निर्णय लेता है देखना है। लेकिन एक तरह से जिस तरह से 3 याचिकाएं इसमें हो चुकी है तो अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि गेंद अब हाईकोर्ट के पाले में जाती नजर आ रही है। हाईकोर्ट क्या इंस्ट्रक्शन इसमें देता है और क्या जवाब तलब करता है, ये सुनवाई में चीजें जो है वो स्पष्ट होगी। जी बिल्कुल कुमारिंदर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि लगातार मामले में सुनवाई की जा रही है और ऐसे में अगर बात की जाए अधिकारियों की नाकामी हादसे के पीछे की वजह निकलकर सामने आई है, तो ऐसे में बात की जाए तो अगले हफ्ते सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर होने वाली है। तो ऐसे में बात की जाए तो हादसे के पीछे की वजह क्या अब तक साफ हो पाई है? देखिए, अभी तक जो इनपुट्स निकल कर आ रहे हैं, हालांकि कोई ऑफिशियली बयान अब तक सामने नहीं आया है। हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की लेकिन कोई भी इस मामले में नहीं कुछ कह रहा। बस ये कह रहा है कि अभी जांच जारी है, जांच में जो भी बिंदु आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन ये बात तो समझ में आ गई है
कि वहां पर ना तो कोई पैरामीटर्स थे, ना येलो अलर्ट के बावजूद वहां पर 29 तारीख को येलो अलर्ट था, उसके बावजूद वहां पर क्रूज चलाया गया। तो एक फेलियर ये था। कोई वहां पर मेजरमेंट नहीं था जो टेम्परेचर मेजरमेंट कर सके, आने वाले तूफान को लेकर अलर्ट कर सके, ऐसे कोई इक्विपमेंट नहीं थे। और ये भी पता चला, ये भी जांच में सामने आ रहा है अभी तक की जो बात आ रही है कि दो क्रूज का डबल इंजन था, लेकिन एक इंजन कई दिन पहले से बंद था, उसको भी अवगत कराया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है चीजें नहीं सुधारी गई। और ये भी है, और मौसम तो इसके नीचे है ही। और एक बात ये भी सामने आई, जैसा कि पिछले दिनों एनजीटी के लेकर भी गाइडलाइन को सवाल उठा था, जी। जो 4 स्ट्रोक इंजन इसमें हादसे में क्रूज में हो रहा था, वो 4 स्ट्रोक इंजन था ही नहीं। एक तरह से कह सकते हैं कि क्रूज सिर्फ नाम का क्रूज था, वो टेक्निक, वो हाईटेक, वो सुविधा, वो सारी चीजें उस क्रूज में नहीं था, सिर्फ क्रूज उसको नाम दिया गया था। तो एक बड़ा मेजर ये भी आ रहा है कि क्रूज के नाम पे चलाया गया था, लेकिन वो एक्चुअल में क्रूज जैसी सुविधाएं उसमें नहीं होती। यदि वो सारी चीजें होती तो ये हादसा नहीं होता, वो तूफान से लड़ने लायक नहीं था। ये चीज अब तक ये चीजें सामने आ चुकी है। जी ठीक है कुमारिंदर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।